हेलो बच्चों। तो सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम बड़े लंबे समय बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर। मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में आज हम अब स्टडी करेंगे बेटा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो एंटर करे, क्या हो अगर वो किसी ऐसे एंगल से एंटर करे जो एंगल ना तो 0 डिग्री है, ना 180 डिग्री है और ना ही 90 डिग्री है, तब उसका पाथ कैसा होगा और उस पाथ के लिए रेडियस कितनी होगी। अगर वो सर्कुलर पाथ होगा तो रेडियस कितनी होगी, अगर वो हेलिकल पाथ हुआ तो उसकी पिच कितनी होगी, वो हम आज कैलकुलेट करने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ रिवाइज कर लेना चाहिए इसका प्रीवियस वीडियो, जिसमें हमने आपको यह बताया था कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलग अलग एंगल से एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अलग अलग तरीके का फोर्स लगाती थी। थोड़ा सा आपको मैं रिव्यू करा दूं। मुझे पता है कि आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, आप पुराना लेक्चर नहीं देखना पसंद करेंगे, आपको प्रीवियस लेक्चर नहीं जाना। सर आज से हम यही लेक्चर से समझेंगे। तो देखो बेटा, तुझे याद होगा कि जब तू मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को एंटर कराता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। रिवाइज आपको ये चीज थोड़ी सी रिवाइज होना चाहिए। रिवाइज हो करते हैं कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सपोज मेरे पास कोई इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है, ओके। तो ये हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है। आपने इस मैग्नेटिक फील्ड को कहां बनाया बेटा? इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाई। इस मैग्नेटिक फील्ड ने यहां पर कोई चार्ज रख दीजिए Q, जिसका मास m है और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है जिसकी वेलोसिटी v। इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी? मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू हमें पता है, इज इक्वल टू Fm इज Q इंटू V क्रॉस B। आपको थोड़ा सा ये पता हो बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट में जो चार्ज है उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाती, वो मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है। इस फॉर्मूले को आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, Q इज इक्वल टू QVB sin थीटा। That is the magnetic force when any particle moves in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर इतना फोर्स लगाएगी। कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? जैसे Q जीरो नहीं होना चाहिए। Q जीरो यानी कि अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल है तो न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती। दूसरा, V जीरो नहीं होना चाहिए। अगर पार्टिकल रुका हुआ रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड को उससे कोई मतलब नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लगाएगी। तीसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स नहीं। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, इट्स एंगल बिटवीन V एंड B। V एंड B वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसी है बेटा? देखो, इनवर्ट। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इनवर्ट। पार्टिकल कहां जा रहा है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पार्टिकल जा रहा है इधर। इन दोनों के बीच का एंगल अगर देखोगे तो कितना? यू तरीके से। देखो ये 180 डिग्री, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो जब आपका फोर्स जो है वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, F जो है वो मैक्स होगा, जो कि QVB sin 90। sin 90 it means QVB is the maximum force applied by magnetic field, and this force is when particle enters with angle of 90 degree। जब आपका पार्टिकल 90 डिग्री कोण के साथ, 90 डिग्री एंगल के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगी, तब उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इतना फोर्स लगाएगी। थीटा should be a 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। इट मींस B is perpendicular to B। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी वेक्टर के, तभी मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। और कितना लगाएगी? QVB के बराबर। जो मिनिमम फोर्स की बात करते हैं तो मिनिमम फोर्स जीरो होगा। मिनिमम फोर्स जीरो जब आपका साइन जीरो। साइन जीरो कब कब होता है? साइन जीरो एक तो 0 डिग्री पर, साइन जीरो एक तो 180 डिग्री पर। तो फोर्स इज जीरो व्हेन थीटा इज 0 डिग्री और थीटा इज 180 डिग्री। थीटा इज 0 डिग्री मींस व्हाट? व्हेन पार्टिकल, जब आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाए, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी बोथ इन सेम डायरेक्शन।
अगर पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, एफ मिनिमम इक्वल टू 0। दूसरा केस, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और आपका पार्टिकल इधर जा रहा है, उल्टा चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, पार्टिकल बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, पार्टिकल बाहर आ रहा है, कितना फोर्स लगाएगी? 0। कितना फोर्स लगाएगी? 0। तो ये केसेस हमने पढ़ लिए थे। हमने कहा था कि जब वो पैरेलल या एंटी पैरेलल इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाती, यानी कि वो जिस वेलोसिटी से आ रहा था उसी वेलोसिटी से सीधा स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा इस केस में। और जब वो 90 डिग्री एंगल के साथ उसके अंदर घुसेगा, तो याद करो, याद करने के लिए इसके प्रीवियस वाले वीडियो को जरूर देख लेना बेटा। जब 90 डिग्री एंगल के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ लंबवत डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल घुसेगा, तो उसका पाथ कैसा होगा? उसका सर्कुलर पाथ होगा। बहुत सारी कहानियां हमने उसके बाद अंदर पढ़ी थी। सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी? रेडियस होगी तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बहुत सारी बात देखना पड़ेगा। अगर इसको जानना है तो आपको वो देखना पड़ेगा। अब किसी ने कहा कि सर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एंटर विथ एंगल थीटा इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो अगर वो पार्टिकल ना तो 0 डिग्री से एंटर करे, ना 180 डिग्री से एंटर करे, ना 90 डिग्री से एंटर करे, किसी भी ऑर्बिटरी एंगल से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस जाएगा, तो उसका पाथ कैसा होगा? आज हम वो स्टडी करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करें। तो थोड़ा सा ये ब्रीफ रिवीजन था जो आपको आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप पहले उसे पढ़े फिर आगे बढ़े। चलिए, तो हम बात करते हैं चार्ज पार्टिकल की मोशन कैसे होगी। क्यों ना सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड बना ली जाए। मैग्नेटिक फील्ड बना लो कुछ इस तरीके से। सपोज ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड जो एक्स डायरेक्शन में एक्ट है। 4 बना लेते हैं। ये है आपका कोई चार्ज जिसका चार्ज है Q, मास है m, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल के साथ घुस गया है उसके अंदर। थीटा एंगल के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये घुस गया है। थीटा एंगल के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये घुस गया है। हमें पता है कि अगर ये क्या बेटा, हमें ये पता है कि अगर ये 0 डिग्री और 180 से इंटर करता मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना था? 0। हमें पता है कि अगर ये 90 डिग्री एंगल के साथ इसके अंदर एंटर करता तो इसके ऊपर लगने वाला बल कितना था? QVB। इस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी अफेक्ट नहीं होती, वेलोसिटी विल बी सेम, वेलोसिटी विल बी सेम स्ट्रेट लाइन, पाथ स्ट्रेट लाइन। और इस केस में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में होता है, उसकी डायरेक्शन में होता है, मैग्नीट्यूड में नहीं होता। और उसका पाथ कैसा होता है बेटा? यहाँ पे सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। यहाँ पे उसका पाथ होता है वो होता है सर्कुलर, यहाँ पे पाथ होता है स्ट्रेट। जब पार्टिकल 0 180 से जाएगा तो स्ट्रेट, कोई डिफेक्ट और कोई अफेक्शन नहीं होगा उसके ऊपर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स ही नहीं लगाएगी। लेकिन जब पार्टिकल 90 डिग्री एंगल से उसके अंदर एंटर करेगा तो उसके ऊपर QVB फोर्स लगेगा, तो वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा, वेलोसिटी को चेंज करेगा और अपना पाथ कैसा बनाएगा? सर्कुलर पाथ यहाँ पर वो बनाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ना तो ये पार्टिकल 0 डिग्री से एंटर कर रहा है बेटा, ना ये पार्टिकल 90 डिग्री से एंटर कर रहा है, किसी एंगल ऑर्बिटरी थीटा एंगल से एंटर कर रहा है। देखते हैं इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी। आपको क्या करना है, आपको पहले इसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट लेना पड़ेंगे। ये अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर है तो इसका एक इधर कंपोनेंट लिया जाए जिसको वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट कहोगे, दैट इज इक्वल टू v cos थीटा। और एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया जाएगा, उसको मैं v परपेंडिकुलर कहूंगा, v परपेंडिकुलर इज v sin थीटा। कंपोनेंट क्यों ले रहे हैं बेटा? मुझे ये पता है कि या तो 0 या 90, या तो 0 या 90। 0 होगा तो कोई फोर्स नहीं, 90 होगा तो मैक्सिमम फोर्स। तो मैंने इस वेलोसिटी का
जो थीटा एंगल के साथ थी उसका एक कंपोनेंट लिया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, v cos थीटा। और दूसरा इसका कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है उसका मैंने नाम लिखा v sin थीटा, v sin थीटा। यहां पर जरा ध्यान दो, अब एक एक बातें करते हैं। v पैरेलल, v पैरेलल यानी कि जो पैरेलल कंपोनेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जीरो एंगल के साथ, यानी कि ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा एंगल बना रहा है, जीरो। इसके लिए थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, थोड़ा सा मार कर, हमारा लाइट हो गया सॉरी, पहले इसको थोड़ा डार्क कर लिया जाए। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका बनाया गया एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल टू जीरो। जब थीटा इज इक्वल टू जीरो यानी कि ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के साथ जीरो एंगल पर है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगी। वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगी। तो ये वो वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है जो पार्टिकल को कहां ले जाएगी बेटा, आगे। पार्टिकल यहां पर कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट। इस वेलोसिटी के कारण पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि यहां पे वेलोसिटी का एक दूसरा कंपोनेंट भी है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जिसको आपने कहा है VL, जिसको आपने कहा है VL। परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पर टिका हुआ है, 90 डिग्री। और जब वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर हो, उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। यानी कि ये वो वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है जिसके लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा 90 है तो उसके ऊपर फोर्स मैक्सिमम QVB। और आपको याद हो, अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, लेकिन अगर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है तो पाथ कैसा होगा, उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। तो आपकी जो V परपेंडिकुलर है उसका काम क्या है, सर्कुलर पाथ में घुमाना। V पैरेलल है, उसका काम क्या है, आगे ले जाना। इन दोनों पाथ को कंबाइन कर दीजिए, यानी कि मैं ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि एक वेलोसिटी इसको गोल गोल घुमाती है, उस वेलोसिटी का नाम क्या है, V परपेंडिकुलर, इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगी। सर्कुलर पाथ की रेडियस हम लेट सपोज मान लेते हैं R। और एक वेलोसिटी है जो इस पार्टिकल को आगे की तरफ ले जाएगी, यहां पर V इज इक्वल टू होता है V sin थीटा। एक वेलोसिटी है जो उसको आगे की तरफ ले जाएगी, जो होगी V cos थीटा। अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो बेटा इसका जो पाथ बनता है, इसका जो पाथ बनता है, जब स्ट्रेट आगे भी बढ़े और गोल गोल भी घूमे, आगे भी बढ़े और गोल गोल भी घूमे, आगे भी बढ़े और गोल गोल भी घूमे, तो दैट पाथ इज समथिंग लाइक दैट। Something like that. That is called helical path. Helical path. Helical path. Helical path. सर्कुलर में घूम रहा है किसकी वजह से, V परपेंडिकुलर की वजह से। आगे बढ़ रहा है किसकी वजह से, V पैरेलल की वजह से। तो जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी ऑर्बिटरी एंगल से चला जाए, एंगल एक्सेप्ट देन 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, ऑर्बिटरी एंगल से चला जाए, तो वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, जिसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी का काम होता है उसको गोल घुमाना, सर्कुलर पाथ में घुमाना, वृत्त में घुमाना, और जिसके पैरेलल वेलोसिटी का काम होता है उसको आगे की तरफ मूव करना। दोनों के कंबाइन से जो पाथ बनता है वो एक हेलिकल पाथ होगा।
कैसा पाथ होगा? हेलिकल पाथ। कुछ कुछ बातें अब हम इसके लिए निकालते हैं, जरा देखें भाई। अगर हेलिकल पाथ है तो क्या क्या चीजें आपको निकालना पड़ेगी। किसको हटा दिया जाए? डायग्राम को हटा दिया जाए, अब इसकी जरूरत नहीं है, जरा ध्यान देना बेटा। रेडियस, सर्कुलर पाथ में घूमेगी तो कितनी होगी उसकी रेडियस? त्रिज्या आर का फॉर्मूला आपने निकाला होगा। त्रिज्या आर कैसे निकालेगी? देखो बेटा, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो ऑब्वियस है कि इसको जरूरी होगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? आपके मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, अगर उसके रेडियस आर है तो, और मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कितना होगा? वो होगा क्यू वी बी। मैं तो सर्कुलर पाथ की निकाल रहा हूं ना, तो सर्कुलर पाथ के लिए वेलोसिटी कौन जिम्मेदार है? वी साइन थीटा, क्यू वी बी। अभी मैं इसको वी मान रहा हूं, सिर्फ वी, क्योंकि एक्चुअल में तो वो वी साइन थीटा होना चाहिए। कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, उसको कैंसिल कर दिया जाए, वी से वी कैंसिल हो रहा है, तो दैट इज आर इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी। लेकिन यही तो रेडियस आई थी जब पार्टिकल आपका 90 डिग्री के साथ एंगल, 90 डिग्री एंगल के साथ घुस रहा था, यही तो आ रही थी बेटा। यहां पर ये जो वेलोसिटी है ना, ये कौन सी वेलोसिटी है? v या फिर v साइन थीटा, तो दैट इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी। अगर गोल गोल घूम रहा है तो गोल गोल घुमाने की काबिलियत सिर्फ उस वेलोसिटी के कंपोनेंट में है जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो यहां पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट रखेंगे तो दैट विल बिकम लाइक एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसकी रेडियस होगी, ये दिख रहा है आपको, इसकी रेडियस। इसके रेडियस कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है, आगे बढ़ते जाएगा, घूम रहा है, आगे बढ़ते जाएगा, घूम रहा है, आगे बढ़ते जाएगा, घूम रहा है, आगे बढ़ते जाएगा। तो कितनी आई? एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। अगर वो परपेंडिकुलर इंटर करता तो एम वी अपॉन क्यू बी आता। अगर वो किसी और एंगल से जा रहा है तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट रखा जाए। चलिए, ये आर आ गया। अच्छा, ये t इज इक्वल टू, सर 2 पाई r इज द टोटल डिस्टेंस एंड v साइन थीटा इज द वेलोसिटी। कुछ नहीं, हर जगह पे जहां v है उसकी जगह पे v साइन थीटा चिपकाओ, तो दैट इज v 2 पाई अपॉन में v साइन ऑफ थीटा इनटू r की वैल्यू आप लिखेंगे एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। तो v sin थीटा से v sin थीटा इज कैंसिल, टाइम पीरियड इज 2 पाई m अपॉन क्यूब, 2 पाई m अपॉन क्यूब। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, देयर इज नो एनी वेलोसिटी। यहां पे वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टिकल किसी भी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाए उसका टाइम पीरियड सेम होगा। अगर ज्यादा स्पीड से जाएगा तो बड़े सर्कल में घूमेगा, अगर कम स्पीड से जाएगा तो छोटे सर्कल में घूमेगा, लेकिन दोनों बार घूमने में उसको टाइम कितना लगेगा? सेम। एक और चीज पूछी जाती है फ्रीक्वेंसी, तो सब ये फ्रीक्वेंसी निकालना आपके हाथ में भाई, 1/t कर दीजिए इट्स फ्रीक्वेंसी। नाउ इट्स क्यू बी अपॉन में 2 पाई m, क्यू बी अपॉन में 2 पाई m दिस फ्रीक्वेंसी, क्यू बी अपॉन में 2 पाई m, क्यू बी अपॉन में 2 पाई m। यहां पर एक और चीज एक्स्ट्रा निकालना पड़ती है जो आप सर्कुलर मोशन, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तब नहीं निकालना पड़ती, वो एक और चीज है पिच, जिसको आप बोलते हैं पिच। इसको हटा दिया जाए, नोट करते चले बेटा, नोट करते चले, जो नोट करेगा वही बाद में यूज कर पाए। पिच क्या होती है? दो रिंग्स के बीच की दूरी। मान लो कि ये है एक सर्कल, ये है एक सर्कल, ये एक सर्कल जितना पूरा करती है उतने समय में ये जितना आगे बढ़ जाती है उसको बोलते हैं पिच। और बच्चों को स्प्रिंग देगा, स्प्रिंग को जिस तरीके से ऐसे आता है, स्प्रिंग को खींचो, यहां पकड़ो, यहां से ऐसे चले यहां आओ। जब आप यहां से ऐसे चले यहां है, तो ये जो दूरी आपने तय करी है दैट इज कॉल्ड पिच। अरे स्क्रू गेज में आप सीखते हैं पिच, दो थ्रेड के बीच की दूरी।
ऐसे ऐसे आपके पास एक स्क्रू दे दिया जाता है, उसके ऊपर थ्रेड बना दिए जाते हैं और फिर आपसे पूछते हैं इसकी पिच क्या है, तो आप कहते हैं इन दोनों के बीच की पिच। तो मुझे इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए भाई साहब, पिच चाहिए। तो पिच क्या होगा, तो पिच के लिए यानी कि एक तरीके से क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या मुझे याद है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। भाई किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है उस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए टाइम के साथ, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, जरा याद कर। आगे ले जाने वाली वेलोसिटी कौन है, v cos थीटा। आगे ले जाने वाली वेलोसिटी कौन है, यहाँ पे रखेगा v cos थीटा। और एक कंप्लीट उसको ऑसिलेशन या कंप्लीट चक्कर लगाने में लगने वाला समय क्या कैपिटल टी होगा, बोल होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, ये रख दे वैल्यू। तो तेरे पास पिच इज इक्वल टू आई वी कॉस थीटा इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा 2πm/क्यूब, 2πm/क्यूब। कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ मर रहा है क्या, कुछ भी नहीं मर रहा है सर। तो P इज इक्वल टू 2πmv cos थीटा डिवाइडेड बाय QP, दैट इज द पिच। Distance traveled in horizontal direction. 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 मैंने कहा जब चार्ज पार्टिकल किसी ऑर्बिटरी एंगल से इंटर कराएगा तो उसका पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ। वो गोल भी घूमेगा और आगे भी बढ़ता जाएगा। आगे ले जाने के लिए जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो है v cos थीटा, जो गोल घुमाने के लिए वर्टिकल वेलोसिटी है उसका नाम है v sin थीटा। उसका चक्कर कितना बड़ा होगा, उसकी रेडियस कितनी होगी, ये रही। उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये रहा। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये रही। अगर वो आगे की तरफ बढ़ रहा है तो बताओ कि उसको एक कंप्लीट उससे चक्कर लगाएगा तब तक कितना आगे बढ़ गया होगा, ये रहा 2πmv cos थीटा अपॉन में q। q इज द charge, m is the magnetic field, v is the velocity, m is the mass of the charge। आ रही बात समझ में, अरे आ रही है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, बढ़िया सा होता है ना ऐसा। चल क्वेश्चन लिखता है, पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि कोई पार्टिकल है और वो भाई सब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ इस तरीके से खेल रहे हैं, 30 डिग्री के एंगल पर खेल रहे हैं। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड। आपसे पूछा क्या क्या गया है, सॉरी आपसे पूछा ये गया है, आर बताओ, टी बताओ, एफ बताओ, पी बताओ। आर बताओ, टी बताओ, एफ बताओ, पी बताओ। आर बताओ, टी बताओ, एफ बताओ, पी बताओ। आर क्या है, रेडियस। क्या ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो आपको देखना पड़ेगा पहले इसका पाथ कैसा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। कितने डिग्री का, 30 डिग्री। मुझे आर निकालना है। आर क्या होता है, अभी लिखा था एम बी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। अगर नहीं कुछ याद है तो एम बी अपॉन क्यू बी याद रख लेना और वी को वी साइन थीटा लिख देना बेटा। इसके कंपोनेंट निकाल इधर, इसका किधर कंपोनेंट निकाल रही है, जिसका नाम लिखना है वी परपेंडिकुलर और जिसको लिखेगा वी साइन थीटा। और साइन थीटा की जगह क्यों ना साइन 30 रख दिया जाए। एक इधर कंपोनेंट इसका निकाल जिसका नाम रखेगा वी पैरेलल, जिसको लिखेगा वी cos 30। तो लिखेगा कि नहीं लिखेगा, अच्छा लिखूंगा। बस आर की वैल्यू रख, एम दिया ना होना चाहिए ना। अरे सर एम तो दिया नहीं, मान ले कि एम तेरा एम ही है, वो कोई एम है, एम तेरा जो है वो तुझे मान लेना है इलेक्ट्रॉन का मास। एम तुझे मान लेना है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 ऑफ kg। वी भी दिया होना चाहिए, लिख ले यार, 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। सर मैग्नेटिक फील्ड भी बताओ ना, अरे लिख ले 1 टेस्ला। और कुछ पूछा है क्या, चार्ज दे दिया क्या, सर चार्ज नहीं दिया, चार्ज बताओ ना। अरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लिख ले 1.6 10 की पावर -19 कूलॉम। सब वैल्यू दे दिया, सब वैल्यू रखते जा इसके अंदर। तो
कैलकुलेट करके बता सकता है। हेयर इज 30 डिग्री, हेयर इज 1 मीटर पर सेकेंड, हेयर इज 9.1। क्यू की जगह पे ये लिखेगा चार्ज और बी की जगह पे लिखेगा 1 टेस्ला। आर पता चलेगा। सर सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सॉल्व करना। इट्स योर होमवर्क। सर हम होम पे ही तो हैं, होमवर्क। टी बता बेटा, टी टी कैसे निकालेगा? टी 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 क्या होता है? 2 पाई 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। क्या सब दिया है? एम दिया है, हाँ। क्यू दिया है, हाँ। क्यू को ई समझना बेटा, क्यू इज इक्वल टू ई। एम दिया है, हाँ। क्यू दिया है, ई। बी दिया है, हाँ। रख देगा। एफ निकाल। सर एफ क्या होता है? 1/t होता है। एफ पता चल जाएगा। आर क्या पूछा है तो उससे पी पूछा है। सर कुछ नहीं निकालेंगे, सब तुझे करना है बेटा। पी निकालना है तुझे। पी कैसे निकालेगा? 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन में क्यू बी। क्या क्या दिया है सब रख दे। 2 दिया है, हाँ। पाई दिया है, वैल्यू पता होता है सर, ये तो कॉन्स्टेंट होता है। एम दिया है, हाँ। बी दिया है, हाँ। थीटा दिया है, हाँ। क्यू, हाँ। बी, हाँ। सब कुछ दिया है। कैलकुलेट करके आसानी से इसका आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये था आपके पास। जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एंगल के साथ घुसेगा तो उसका पाथ कैसा होगा? हेलिकल पाथ होगा। अगर वो 0, 180 और 90 डिग्री के एंगल को छोड़ के एंटर करता है तो उसका पाथ हेलिकल पाथ होगा। और जब हेलिकल पाथ होगा तो भाई सब उसके अंदर रेडियस भी होगी, उसका टाइम पीरियड भी होगा, उसका फ्रीक्वेंसी भी और उसका पिच भी। ठीक है, इन सब के आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।